ठीक, तो पृष्ठ तनाव क्या है कि किसी भी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा, ठीक है, किसी भी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को हम क्या कहते हैं? उसका पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव किसी भी द्रव के पृष्ठ पर, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका द्रव भरा हुआ है किसी भी चीज में, ठीक है, ये द्रव भरा, इस द्रव के पृष्ठ पर एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे और काल्पनिक रेखा के जो लंबवत बल कार्य करेगा, ठीक, वो बल आपका क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, तो हेडिंग डालो पृष्ठ तनाव, हेडिंग डालिए पृष्ठ तनाव। डल गई हेडिंग? लिखना है इसमें किसी द्रव के पृष्ठ पर, किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा, किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर, के एकांक लंबाई पर लगने वाले अभिलंबवत बल को, लगने वाले अभिलंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र लिखिए, मात्रक लिखिए, टी बराबर एफ अपॉन एल। ठीक है, एफ क्या है आपका? लंबवत बल, और एल क्या है? लंबाई। और ये लंबाई कैसी है? काल्पनिक है। ठीक है, बोर्ड पे देखो सीधे। ठीक है ना, हो गया? ठीक, नहीं, अब आपकी जो अगली हेडिंग है वो दी गई है ससंजक बल। ससंजक बल, एक दिन हमने क्वेश्चन किया था कि लड़कियां जो लिपस्टिक लगाती हैं वो होठों में काहे चिपक जाती है, पूछा था, है ना? लिपस्टिक चिपक जाती है, हम मार्कर से बोर्ड में लिख रहे, इंक बोर्ड पे चिपक गई, है ना? चौक से आप बोर्ड पे लिखो, चौक बोर्ड में चिपक जाती है, आपकी इंक कागज पे चिपक गई, स्याही जो है,
इसका कारण क्या है? ससंजक बल। शुद्ध पढ़ो पहले उसे, ठीक है। ससंजक बल, ससंजक बल का मतलब है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? ससंजक बल कहलाता है, ठीक है। अगर एक ही पदार्थ के अणु हैं, आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम अणु कहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी है। दांत निकाले तो हमने पीट दिया, वीडियो तो जाएगी साइड में, ठीक है ना। हाँ, तो जो आपका अणु सिद्धांत कहता है, अणुगति सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम अणु कहते हैं। और यदि समान पदार्थ के अणुओं के बीच में आकर्षण बल लग रहा है तो वो कौन सा बल है? ससंजक बल है। और यदि आपके अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में बल लगे, ठीक है, तो वो कौन सा बल कहलाएगा? आसंजक बल कहलाएगा। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, ठीक है, लगने वाला बल कैसा है? आकर्षण बल है ये, आकर्षण बल, ठीक है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कौन सा बल कहलाएगा? ससंजक बल कहलाएगा। और यदि आपके अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच में लग रहा है, जैसे आपके होंठ और लिपस्टिक दो अलग पदार्थ हो गए, ठीक है, तो जब इनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो कहलाता है आसंजक बल का मान। और यदि आसंजक बल का मान ज्यादा है किससे? ससंजक बल से, तो ये पदार्थ उसमें चिपक जाते हैं। तो रीजन यही है कि जो लिपस्टिक के अणु होते हैं, लिपस्टिक और होंठों के पदार्थों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है या ससंजक आसंजक बल है, वो होठों के अणुओं के लगने वाले ससंजक बल से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लिपस्टिक होठों में चिपक जाती है। यही कारण है कि जो स्याही है वो आपके बोर्ड पर छप गई, आपकी कॉपी में चिपक गई, ठीक है। हाँ, ये बोर्ड और स्याही तो पदार्थ है, लेकिन बोर्ड थोड़ा ना पदार्थ है। बेटा, कोई भी पदार्थ हो, वस्तु हो, ये हमारी शरीर भी कणों से ही मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे शरीर में भी चार्ज होता है, आवेश होता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो चाहे वो कोई वस्तु हो, सभी पदार्थ आपके कणों से मिलकर बने हैं, चाहे वो कोई एनिमल हो, सबके लिए वही चीज है, ठीक है। तो अगर एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में है तो वो ससंजक बल कहलाएगा। और यदि अलग अलग पदार्थों के बीच में आकर्षण बल हो रहा है तो वो आसंजक बल कहलाएगा। आसंजक बल का मान ज्यादा होना चाहिए, तभी वो उस पृष्ठ को क्या करता है? अपने में चिपकाता है, आकर्षण कर लेता है। पानी किसी भी चीज को गीला कर देता है कि नहीं कर देता है? जबकि जो पारा है वो भी द्रव है कि नहीं है, लेकिन पारे को किसी भी चीज में डालो तो वो उसको गीला नहीं करता, जबकि द्रव है वो, लेकिन वो गीला नहीं करता। लेकिन पानी क्या करता है? पृष्ठ को गीला कर देता है। तो रीजन किसका है? केवल आसंजक बल का। जिसका मान आसंजक बल का मान ज्यादा होगा ससंजक बल से, वो उस चीज को क्या कर देगा? गीला करना है तो गीला करेगा, चिपकाना होगा तो चिपका लेगा, मतलब एक तरीके से आकर्षण कर लेता है वो, ठीक है। तो हेडिंग डालिए ससंजक बल, लिखना इसमें एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को
आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल कहते हैं। दूसरी हेडिंग डालना, आसंजक बल। आसंजक बल। लिखना है इसमें, अलग अलग पदार्थों के बीच, अलग अलग पदार्थों के बीच, सॉरी, अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच, अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। ठीक है, अब आपकी अगली हेडिंग है द्रव की पृष्ठ ऊर्जा। द्रव की पृष्ठ ऊर्जा। ठीक है, द्रव की पृष्ठ ऊर्जा क्या है कि द्रव के मुक्त पृष्ठ। ठीक है, मुक्त पृष्ठ का मतलब है कि जैसे कहीं पर भी आपका क्या है, द्रव भरा हुआ है किसी भी बर्तन में या कहीं पर भी। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है, पृष्ठ है और इसमें आपने द्रव भरा। ठीक है, लेकिन जो द्रव भरा तो ये आपका जो तार दिया गया है कौन सा, एसी, मतलब आपने इसको तार को इस रूप में मोड़ दिया है पानी में। तो जब आप किसी भी बर्तन में पानी भरो और उसमें किसी तार से आप उसको एक पानी भर के एकदम से उठाएंगे तो आपने देखा होगा कि एक परत बनती है पतली झिल्ली टाइप की, है ना। या साधारण तौर पे जब अपन लोग डिटर्जेंट से साबुन से हाथ धोते हैं, वो हाथ धोने के बाद यदि आप इस तरीके से धोकर और ऐसे करो तो यहाँ बीच में एक पतली सी झिल्ली सी बनती है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो वो झिल्ली आपकी क्या कहलाती है, उसको कहा जाता है फिल्म। फिल्म, हाँ, मूवी नहीं है, देखने वाली फिल्म नहीं है, उसको मूवी कहते हैं। जिसे तुम लोग फिल्म कहते हो वो मूवी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी फिल्म बनाता है। जैसे आपने किसी भी बर्तन में द्रव भरा और उसको तार एसी के रूप में इस तरीके से मोड़ दिया तो यहाँ पे एक द्रव की क्या बन जाएगी, फिल्म बन जाएगी। ठीक है, तो जो द्रव की फिल्म बनेगी इस पे जो लगने वाला बल होगा, द्रव की भी फिल्म बनती है। जरूरी नहीं होता कि उसमें डिटर्जेंट ही मिलाया जाए या कोई पदार्थ मिलाया जाए। ठीक है, तो जो आपकी बल है वो उस तार की लंबाई के कैसे होगा, समानुपाती होता है। और ये भी याद रखना है कि यदि कोई भी फिल्म है या बुलबुला है, दो चीजें, ठीक है, क्या, फिल्म या बुलबुला, ठीक है, इसके दो पृष्ठ होते हैं। ये चैप्टर समझने वाला, ये मजाक वाला नहीं है कि समझ में नहीं आएगा आपको।
ठीक है। तो कोई भी फिल्म है, मतलब फिल्म का मतलब लेयर है, कोई पतली सी झिल्ली है, या आपका बुलबुला है। बुलबुला भी अंदर से ठोस नहीं होता, कैसा होता है, अंदर से खोखला होता है, उसमें केवल एक लेयर होती है पतली सी। ठीक है, जो अपन लोग पानी के फब्बारे निकालते हैं उसके, वो बुलबुला कहलाता है आपका। तो इन दोनों में कितने पृष्ठ होते हैं? 2 पृष्ठ होते हैं इनके। और अगर कोई भी पानी की बूंद है तो उसमें केवल एक ही पृष्ठ होता है। तो ये 2 चीजें याद रखनी है। फिल्म या बुलबुला है तो उसके 2 पृष्ठ होंगे, और यदि बूंद है तो उसका केवल एक ही पृष्ठ होगा। ठीक है। तो आपकी पृष्ठ ऊर्जा कहलाती क्या है? कि किसी भी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो इसकी अतिरिक्त ऊर्जा है, अतिरिक्त का मतलब है जो अलग ऊर्जा दी गई होगी, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा ऊर्जा। ठीक है, उस ऊर्जा को हम उसकी क्या कहते हैं? पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। पृष्ठ मतलब ये वाली परत जो है आपकी, ये मुक्त पृष्ठ आपका ये कहलाएगा जहां पे पानी बिल्कुल शांत होगा। ठीक है, सबसे ऊपर वाली परत। तो द्रव के मुक्त सिरे से या मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर द्रव की अतिरिक्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? उसकी पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। आ गया समझ में? ठीक, तो लिखिएगा इसमें, द्रव के मुक्त पृष्ठ के, द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल की, प्रति एकांक क्षेत्रफल की अतिरिक्त ऊर्जा को, अतिरिक्त ऊर्जा को द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। हो गया? चलिए हेडिंग डालना। हेडिंग है पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल तथा कार्य में संबंध। इसमें हेडिंग बेटा छोटी छोटी हैं, लेकिन वो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा बड़ी है क्या? इसमें छोटा सा डेरिवेशन है, बनाइए इसको। हेडिंग डाल के डायग्राम बनाओ। हाँ यही वाला डायग्राम बनाओ। हाँ हाँ, हेडिंग डाल के डायग्राम बनाइए।
बन गया। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया है कि हमने क्या किया है कि एक द्रव की फिल्म को, ठीक है, तार एबीसी के रूप में इसको हमने मोड़ करके एक तार पीक्यू जो बिना घर्षण रहित है, मतलब इसमें घर्षण नहीं है, ये खिसकेगा नहीं, ठीक, इसके बीच में एक फिल्म को हमने क्या कर दिया, बना दिया। एक द्रव की फिल्म को तार एबीसी के रूप में मोड़कर तार पीक्यू के बीच में इसको क्या किया हमने, बना दिया या निर्मित कर दिया। ठीक है, अब इस फिल्म में, ठीक है, इस फिल्म में क्या होगा कि जब ये पृष्ठ तनाव के कारण ये फिल्म क्या होगा, ऊपर की तरफ सिकुड़ेगी। ठीक, जब ऊपर की तरफ सिकुड़ेगी तो इस पे संतुलन बनाने के लिए, इसे साम्यावस्था में रखने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे की तरफ एक बल लगाना होगा। कहां की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, तो जब मतलब ये फिल्म सिकुड़े ना, तो उस सिकुड़न को कम करने के लिए या बिना सिकुड़ने के लिए नीचे की तरफ क्या लगाएंगे, हम बल लगाएंगे। और वो जो बल है वो फिल्म की लंबाई के कैसे होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, जो बल है वो लंबाई के कैसे होगा, समानुपाती होगा। लेकिन अब जब ये समानुपाती है तो यहाँ पे हम नियतांक क्या लेंगे, टी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी द्रव में सब में पृष्ठ तनाव लगता है, सरफेस टेंशन लगता है उसके। ठीक, तो पृष्ठ तनाव हमने टी क्या ले लिया, नियतांक ले लिया, समानुपाती हटा के। अब हमें पता है कि फिल्म में कितने पृष्ठ होते हैं, 2 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, क्या है, चूंकि फिल्म में क्या है, 2 पृष्ठ होते हैं, तो T बराबर कितना हो जाएगा, 2TL हो जाएगा। अब हमने तार PQ को, ये जो तार PQ लगा है, हमारी जो फिल्म सिकुड़ रही थी उसको हमने नीचे की तरफ खींचा। ठीक है, कहां पे लाना है, AC के बीच में। तो जब हमने तार PQ को नीचे की तरफ खींचा तो कुछ ना कुछ विस्थापन करेगा वो। ठीक है, विस्थापन कितना किया उसने, डेल्टा एक्स। तार PQ को नीचे की ओर खिसकाने पर किया गया कार्य, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और विस्थापन उसने कितना किया, डेल्टा एक्स। ठीक है, बल कितना लग रहा था पृष्ठ पर उसके, 2TL। तो यहां पे हम F की जगह क्या रख दें, 2TL इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक, अब डेल्टा एक्स भी क्या है, उसकी लंबाई या चौड़ाई जो भी मान लो, L क्या है, लंबाई है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई क्या बन गया आपका, क्षेत्रफल बन गया क्षेत्रफल। तो W बराबर कितना, 2T इंटू कितना हो जाएगा, ये डेल्टा ए हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो संबंध निकला वो क्या निकल आया, W बराबर 2T इंटू डेल्टा ए, कार्य, पृष्ठ तनाव और क्षेत्रफल में संबंध। ठीक है, यदि पृष्ठ फिल्म ना होता, कोई बूंद होती, तो उसमें केवल एक ही पृष्ठ होता, और जब एक पृष्ठ होता तो यहाँ पे फिर 2 नहीं आता। ठीक है, केवल T आता। ठीक है, चलिए तो लिखना इसमें, माना कि द्रव की एक फिल्म, माना कि द्रव की एक फिल्म एक मुड़े हुए
तार, एक मुड़े हुए तार एबीसी, एक मुड़े हुए तार एबीसी तथा मुड़े हुए तार एबीसी तथा तार पीक्यू, तार पीक्यू के बीच में, तार पीक्यू के बीच में निर्मित की गई है, तार पीक्यू के बीच में निर्मित की गई है पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण फिल्म का मुक्त पृष्ठ, पृष्ठ तनाव के कारण फिल्म का मुक्त पृष्ठ सिकुड़ने की चेष्टा करता है, सिकुड़ने की चेष्टा करता है तथा तार पीक्यू, तथा तार पीक्यू ऊपर की ओर चलता है, तथा तार पीक्यू ऊपर की ओर चलता है। तार पीक्यू को, तार पीक्यू को साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए, तार पीक्यू को साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए नीचे की ओर, नीचे की ओर एक बल लगाते हैं, नीचे की ओर एक बल लगाते हैं। यह बल, यह बल फिल्म की लंबाई के, फिल्म की लंबाई के समानुपाती होता है, यह बल फिल्म की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक, अब यहां से इतना पूरा कर लो।